मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। सर्वोच्च न्यायालयाने जे काय मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो, कारण त्यांचा तो अधिकार आहे। परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना, त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत, आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता, मला असं वाटलं की ज्यानं सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हपापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखी काय देणार? तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही, म्हणून मी राजीनामा दिला। जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं। सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना केलेला आहे, कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते शिक्षण चुकीचं असलेलं म्हटलं आहे। राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे, ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला, म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं तसंच जसं आता मीडिया असतो, नितीनजी जसं म्हणाले की काही गोष्टी तुम्ही लोकांसमोर आणल्या पाहिजे,
तर 4 स्तंभ जे म्हणतो हे 4 स्तंभ मजबूत पाहिजेत. त्याच्यापैकी जर का एका स्तंभाला वाढवी लागली असेल तर त्या स्तंभाचं रिपेअरिंग हे करणं गरजेचं आहे. पण आता महत्वाचा मुद्दा हा आहे की राज्यपाल महोदय तेव्हाचे जे काय होते त्यांनी इकडे जे न करू करायचं ते म्हणजे करायला नको ते करून गेले. आता गेल्यानंतर त्यांना सजा काय? कारण असं जर का होत राहिलं तर तेव्हाचे राज्यपाल 12 वाजून जातील आणि घरी जाऊन मग म्हणतील ये तो संत आदमी आहे. करायचं काय?